Hello students, good morning to all of you. Today for class 5th subject EVS our topic is from tasting to digesting और आज हमें करने हैं लास्ट के क्वेश्चन आंसर जो पेज नंबर 26 पे है। तो बच्चों ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है और लास्ट पे हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि बच्चों को खाना मिलना उनका हक होता है, तो इसीलिए स्कूल्स में MDM की फैसिलिटी सरकार ने दी है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जैसे गोमती के बारे में हमने पढ़ा कि गोमती जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट में खाना तो होता है लेकिन वो लोग भूख के मारे मर जाते हैं। तो आज हमें अब क्वेश्चन आंसर करने हैं जो लास्ट में है व्हाट वी हैव लर्नड, टॉपिक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड। जब आपको सर्दी होती है तो तब आप अपना खाना क्यों नहीं अच्छे से टेस्ट कर पाते हो, आपको टेस्ट क्यों नहीं आता है खाने में। जब आपको सर्दी हुई होती है, कोल्ड हुआ होता है, जुकाम हुआ होता है, तो तब क्यों नहीं आप अपना खाना टेस्ट कर पाते हो। तो क्या होता है, जब हमें कोल्ड हुआ होता है, जुकाम हुआ होता है, उस टाइम हमारी जो नाक है वो बंद हो गई, वो ब्लॉक हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें टेस्ट या स्मेल हम सेंस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें अपने खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है। व्हेन वी आर डाउन विद कोल्ड आवर नोज गेट्स ब्लॉक्ड एंड वी कैन नॉट सेंस द स्मेल और टेस्ट, Hence we cannot taste the food properly। इसलिए हम अपने खाने को प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो नाक वो बंद हो गई होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ हाउ वुड यू एक्सप्लेन। मैंने जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बताया, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बताया और डाइजेशन का प्रोसेस भी बताया कि कैसे होता है कि जब हम खाना खाते हैं फिर हम उसको च्यू करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको स्वेलो करते हैं, फिर वो इसोफेगस में जाता है, फिर स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो कैसे कैसे डाइजेशन होती है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट डाइजेशन है, मतलब डाइजेशन का जो प्रोसेस ही है पहले माउथ में ही स्टार्ट होता है, तो हम उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माउथ में ही कैसे स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर है कि जब हम माउथ में खाना लेते हैं, मुंह में हम जब खाना डालते हैं, तो हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वो सलाइवा स्क्रीट करते हैं, उसमें से सलाइवा निकलता है। वो सलाइवा जो है वो हमारे फूड के साथ मिल जाता है, उस फूड को वो डाइजेस्टिव भी बनाता है, टेस्टी भी बनाता है। तो वो जो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो जो कम्प्लेक्स शुगर होता है, वो जो हम खाना खाते हैं वो कम्प्लेक्स शुगर होता है, वो कम्प्लेक्स मटेरियल होता है, उसको वो ब्रेक डाउन करता है सिंपल वंस में। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर है वी नो दैट देयर एग्जिस्ट्स सैलिवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। हमें पता है कि हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। जो सलाइवा होता है, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, वो सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स होता है। तो सलाइवा में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। सलाइवा कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प इन ब्रेकिंग कम्प्लेक्स शुगर्स टू सिंपल शुगर्स। जो कम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। हेंस वी कैन से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। ठीक है। तो वो खाने को इजीली डाइजेस्टेबल भी बनाता है, स्वीट टेस्ट भी उसका चेंज हो जाता है, टेस्ट भी बढ़ा देता है। और हमने साथ में ये भी पढ़ा कि जो भी हम खाना खाए उसे हमें बहुत बारी च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए, एटलीस्ट 32 टाइम्स हमें उसको च्यू करना चाहिए ताकि वो खाना हम आराम से स्वेलो कर सके, उसे हम निगल सके। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। आज का हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। कल हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, सीड्स एंड सीड्स। थैंक यू सो मच।